नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर हिसार से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है बीज उपचार और इसका महत्व। किसी भी फसल में जब हम बीज को बोते हैं, अगर मैं खेतीबाड़ी की बात करूँ तो किसी भी फसल में जो मेजर इनपुट है, जो सबसे मुख्य रूप से जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है वो है किसी भी फसल का बीज। अगर बीज अच्छा होगा, बीज को आप अच्छे से उपचारित करेंगे और बीज को आप अच्छे से बोएंगे तो वो एक अच्छी फसल और अच्छी पैदावार आपको देगा। तो बीज उपचार का किसी भी फसल के जीवन चक्र में क्या महत्व है, आज हम उस पर बात करेंगे। बीज उपचार मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के प्रोडक्ट से करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कीटनाशक दवाएं, फिर आती हैं फफूंदनाशक दवाएं और फिर आती हैं कुछ खुराक की दवाएं या फर्टिलाइजर्स हम कह सकते हैं, उर्वरक हम कह सकते हैं, जिससे हम बीज का उपचार करते हैं। अब कीटनाशक से किसी भी बीज का उपचार करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जब हम किसी भी बीज का उपचार कीटनाशक दवाओं से करते हैं, जैसे थायोमेथोक्साम एक साल्ट है, एक कॉमन केमिकल है जिसका मुख्य रूप से लोग बीज का उपचार करने के लिए उपयोग करते हैं। जब हम कीटनाशक से किसी भी बीज का उपचार करते हैं तो वो शुरुआती अवस्था में जब उसकी पौध तैयार होती है, जब पौधा छोटा होता है या बीज जब आपने मिट्टी में डाला है, उस टाइम उसमें किसी भी कीड़े का अटैक है, चाहे वो दीमक का अटैक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का अटैक है, वो उस चीज़ से, उस कीट से आपके बीज को बचाता है और फसल की जो शुरुआत है वो एक अच्छी शुरुआत होती है। फिर जब आप फफूंदनाशक से बीज का उपचार करते हैं तो फफूंदनाशक में अलग अलग टेक्निकल का फार्मर इस्तेमाल करता है। उसमें कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, थीरम है, कुछ लोग थाइपोनेट मिथाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग केमिकल्स का लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग मेटालेक्सिल का भी यूज़ करते हैं। अलग अलग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फार्मर अलग अलग तरह के उत्पाद का उपयोग करता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो शुरुआती अवस्था में बीज के अंदर अगर किसी फंगस का इन्फेक्शन है या शुरुआती अवस्था में आपकी मिट्टी से कोई भी फंगस आपके अगर बीज पर अटैक करना चाहती है, उसको प्रभावित करना चाहती है, तो वो उससे बीज को बचाता है। तीसरा जो बीज उपचार है मुख्य रूप से वो हम करते हैं या तो राइजोबियम कल्चर, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं, जिस पे राइजोबियम भी आता है, आपका कंसोर्टिया भी आता है, कई पीएसबी भी आता है, पीएसबी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को बोलते हैं। ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके अलावा आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से भी, जैसे जिंक से बीज का उपचार कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं जिनमें मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस, सारे प्रोडक्ट्स उसमें एक साथ हो सकते हैं, सारे पोषक तत्व उसमें एक साथ हो सकते हैं। उससे भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। वो आपके बीज का जो उगाव है, शुरुआती उगाव है, उसमें मदद करेगा। उसके अलावा जो शुरुआती खुराक बीज को चाहिए वो देने का काम करेगा, क्योंकि जब तक बीज उगकर और धरती से निकलेगा तब तक वो खुराक जो लेने का काम करता है वो बीज से ही करता है। तो अगर आप उस बीज के ऊपर किसी भी उर्वरक का या किसी भी फर्टिलाइज़र से उसका आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे या बीज उपचार करेंगे तो वो उसको शुरुआती पोषण देगा, जिससे आपका पौधा हष्ट पुष्ट होगा, पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी और इम्यूनिटी अच्छी होने के साथ साथ पौधे की जो शुरुआती बढ़वार है वो अच्छी होगी। अब हमें ये जानना है कि इस बीज उपचार को करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो इसमें सिंपल रूल होता है FIR, यानी जब हम बीज का उपचार करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले हम फंजीसाइड का सॉल्यूशन बनाएंगे। I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं। सबसे पहले फफूंदनाशक, उसके बाद जो भी कीटनाशक दवाएं आप उस बीज उपचार के लिए उपयोग करना चाहते हैं उसको सॉल्यूशन में डालें। उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपके जो भी माइक्रोबियल कल्चर आप यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी उर्वरक का बीज उपचार करना चाहते हैं उसको आप सॉल्यूशन में डाल सकते हैं और अपने बीज का उपचार कर सकते हैं।